yes, good news for all you Kapil Sharma show, including me, क्योंकि भैया एकमात्र ऐसा दिन होता था टीवी पर, बल्कि दो, क्योंकि वीकेंड पे आता था ना, कि बंदा तसल्ली से ना बेफजूल की बातों पे खुश होके अपनी परेशानियां भुला देता था। Well, the good news is the Great Indian Couple Show अब नेटफ्लिक्स पर आने के लिए तैयार है, जहां पर द ओरिजिनल टीम कपिल साथ में नजर आएगी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसे में एक खास मुलाकात तो इनसे बनती है। एक्चुअली हम लोग जब फ्लाइट में बैठे हुए थे, हमको ऐसा था कि अभी नेटफ्लिक्स इंडिया में आ रहा है, तो कुछ ऐसा करो कि पब्लिसिटी स्टंट हो इस शो के लॉन्च के लिए। तो वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। दर्शकों कृपया ध्यान दें, एंटरटेनमेंट के रनवे पर फ्लाइट द ग्रेट इंडियन कपिल शो नेटफ्लिक्स के हवाई अड्डे से 30 तारीख को रात 8 बजे से उड़ान भरने वाली है। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हंसाने गुदगुदाने आ रहे हैं कपिल शर्मा एंड कंपनी। तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि अब टीवी पर नहीं बल्कि अब OTT पर कपिल का जलवा नजर आने वाला है। वैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सबसे मजेदार बात रही वो कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की मस्ती। सभी की नजरें दोनों पर टिकी हुई थीं, क्योंकि इन दोनों के बीच हुए झगड़े अब सुलझ गए हैं, लेकिन उसकी चर्चाएं अब भी हो रही हैं। और अब इस मंच पर भी जब सुनील से सवाल पूछा गया उस हवाई यात्रा के बारे में जहां कपिल और सुनील का झगड़ा हुआ था, तब देखिए कितने मजेदार तरीके से सुनील ने जवाब दिया। एक्चुअली हम लोग जब फ्लाइट में बैठे हुए थे 6 साल पहले जब आ रहे थे तो हम लोगों ने, हमको ऐसा था कि अभी नेटफ्लिक्स इंडिया में आ रहा है, तो कुछ ऐसा करो कि पब्लिसिटी स्टंट हो इस शो के लॉन्च के लिए। तो वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। तो या आप जो आउटडोर में शूट कर रहे थे काफ़ी वेब सीरीज वगैरह, गर्मी वगैरह भी आप कह रहे थे। ओ यस, ये भी था। बाहर एसी नहीं लगा होता नहीं, और वो सवाल पूछा था ना, मेरे दिमाग में कब आया वो ख्याल उस फ्लाइट के पहले। सो तानिया का फोन आया कि क्या कर सकते हैं, हाँ पब्लिसिटी के लिए। हाँ ओके। ऑल्सो गर्मी भी बहुत है बाहर, यहाँ पे एसी सेट है, वरना दूसरे शोज में फिक्शन में हमको बाहर शूट करना पड़ता है। अनिल भाई आपने घर भी बड़ा ले लिया, वो भी बताओ। उसकी किस्तें भी हैं। ऑलवेज इट हैज़ बीन अ डिलाइट टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। जैसा इकू भाई कह रहे थे कि दुनिया में एक जगह है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं तो वो काम लगता नहीं है। बिल्कुल, वो हम ब्लेस्ड हैं, और मैं अपने आप को फिर से ब्लेस्ड महसूस करता हूँ। आई एम बैक होम। हर कोई ये जानना चाहता था कि भला उस दिन हुआ क्या था, लेकिन सुनील बातों को घुमाने में माहिर हैं। उन्होंने सवाल भी सुन लिया और जवाब भी दे दिया, जिससे सभी हंसने लगे। असली कलाकार भी तो वही होता है जो सवाल सुन ले और जवाब दे दे, क्योंकि लोग सवाल नहीं हमेशा जवाब याद रखते हैं। वैसे यहाँ सभी के चेहरे खुशी से चमक रहे हैं, क्योंकि इस बार एंटरटेनमेंट का डोज डबल होने वाला है। 1000 of the fun actually the episodes are. मुझे लगता है कि the trailers do not do justice to what we really have in store for you. Honestly speaking. पूरा शो दिखा दें 30 मार्च से पहले। मैं उनको थोड़ा इंस्पिरेशन दे रही हूँ यार। इससे हमारी कभी फिल्मों का ट्रेलर नहीं कटा, हमारे शो का कट रहा है, इसमें कुछ नहीं है। कंप्लेंट बस कंप्लेंट। अभी भी कह रही थी मैं आई हूँ, किसी ने शरबत नहीं पिलाया मेरे को। ऐसा नहीं होता है। अभी तो आपने देखा कि इसमें पहले एपिसोड में मैं अबरार प्ले कर रहा हूँ, और किकू भाई का सनी पाजी है, जो कि थोड़ा अलग है, जो आप पहले देखते थे उससे थोड़ा अवतार अलग नज़र आएगा। सिचुएशंस अलग होंगी, इट इज़ नॉट सिमिलर सिचुएशंस लाइक हम पहले सनी धर्म करते थे, बड़ा फेमस है वो, तो उससे सिचुएशन थोड़ी सी अलग हैं। तो आप देखेंगे फ्रेशनेस तो नज़र आएगी। आप पोस्टर्स पे, होर्डिंग्स पे देखा होगा मैं एक शेफ़ प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अब इस सीज़न में नेटफ्लिक्स पर मैं काफ़ी खाने के आसपास ही रहूँगा, खाना मुझसे दूर नहीं होगा। तो सुनील की मस्ती, कपिल के गाने ने महफिल में 4 चांद लगा दिया। यही नहीं, इन लोगों ने गेम भी खेला।
जिससे सभी की हंसी छूट गई। आज से मैं दूध नहीं पनीर दूंगी। भैंस ने बोला मैं तुझे आज के बाद कभी दूध नहीं दूंगी। फैंस ने बोला तुम फिर भाग जाओगे। फैंस ने बोला मैं तुम पे मरता हूँ। वाइन की बोतल मैं रोज भरता हूँ। वाइन की बोतल मैं रोज भरता हूँ। जान तेरी टोटल तेरे ते मर गई। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, वही होगा। जान तेरी टोटल तेरे ते मर गई। छत पे जितना था सब ले गया। गाली नहीं निकालनी। हे रब्बा, छत पे जितना था सब ले गया। आप क्या बोले? बोला आपसे? ये बोला इन्होंने, जान तेरी टोटल तेरे ते मर गई। तूने क्या बोला था? मैंने बोला था वाइन की बोतल मैं रोज भरता हूँ। ये आपने मुझे बोला था। मैंने बोला था फैंस ने बोला मैं तुम पे मरता हूँ। मुझे लगा क्या फैंस ने बोला तुम फिर भाग जाओगे। मैंने बोला था कि सब लोग हरकतें ठीक रखना, मैं नहीं भागूंगा। और कहते हैं ना, नेक काम की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। तो ऐसे में कपिल ने केक कट किया और सभी ने एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी। बधाई की एक और वजह यह भी है कि कपिल शर्मा का 2 अप्रैल को जन्मदिन है, तो ऐसे में उन्हें यह भी सरप्राइज दिया गया था, वो भी नेटफ्लिक्स की तरफ से। ये बर्थडे तो हमने ऐसे ही मतलब सेलिब्रेट किया। मतलब हम लोग जब करते हैं तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे होता है। दो और होगी अभी तो बर्थडे सेलिब्रेशन होगी, इसलिए मैंने कहा ये भी सेलिब्रेशन का भी टीजर था। उसके बाद जब असली बर्थडे होगा तो फिर अगले दिन सब सोए रहते हैं, हम लोग इतनी पार्टी करते हैं। कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, राजीव ठाकुर सभी बहुत ही एक्साइटेड नजर आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कपिल का शो 30 मार्च से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या कपिल एंड टीम दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाई है या नहीं। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मस्ती से तो पता चल रहा है कि इस शो में दम जरूर है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक था टाइगर जिंदा है और एक है लक्ष्मी जिंदा है। नहीं, कोई नई फिल्म नहीं आ रही, बट क्या है ना कि भाग्य लक्ष्मी में मलिष्का और लक्ष्मी का हो गया है फेस ऑफ, और लक्ष्मी ने मलिष्का को जाके कह दिया जिंदा हूं मैं। क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं प्यार को लेकर वो मेरा प्यार और मैं उसे ले जाकर ही हूँ। मेरा प्यार वो मेरा है, समझी तुम? सिर्फ मेरा प्यार है। नहीं, वो मलिष्का जो अपनी नई जिंदगी में ही बेहद खुश थी, लेकिन जब उसके सामने लक्ष्मी आ गई तब देखिए कैसे उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। लक्ष्मी को तो वो मरी हुई समझ रही थी। अब यूं जब लक्ष्मी को जिंदा देख लिया तो हवाइयां तो उड़ेगी। अब यहाँ पर दोनों के बीच में इसी बात को लेकर बहस हो रही है कि ऋषि मेरा है, ऋषि मेरा है। क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं प्यार को लेकर वो मेरा प्यार और मैं उसे ले जाकर ही हूँ। ऋषि मेरा प्यार वो मेरा है, समझी तुम? सिर्फ मेरा प्यार है। नहीं, ऋषि मेरा है, मेरे माथे का सिंदूर है, उसके नाम का मंगलसूत्र पहना है मैंने, मेरा सुहाग है ऋषि। बता सकती मैं ऋषि को वापस ले जाकर ही रखूंगी। उसे लेने आई हूँ मैं, और मैं उसे अपने साथ ले जाकर ही रखूंगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब देखिए मलिष्का, ऋषि किसका है ये तो हम सब जानते हैं, और तुमने एक किस तरीके से दांव पेच खेलकर ऋषि को अपना बना कर रखा है ये भी जानते हैं। लेकिन कहते हैं ना, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है। अब लक्ष्मी लौट आई है और जल्द ही वो अपने पूरे परिवार को भी अपना बना लेगी। आप तो बस देखते ही रहना। बार बार ऋषि और लक्ष्मी एक दूसरे से टकराते टकराते रह जाते हैं। अब पारो और रोहन की मुलाकात तो हो गई है, तो वो दिन दूर नहीं है जब लक्ष्मी और ऋषि भी मिलेंगे। आज तो स्कूल में वो दोनों मिलने ही वाले थे, लेकिन रह गए।
आपके लिए हम बस इतना ही कहेंगे कि उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अब इसमें कोई नई बात नहीं है कि लीप के बाद इस सीरियल्स की कहानी आपस में टकराती है। लीप के बाद इस सीरियल अनुपमा में जो मोड़ लिया था कहानी ने, ये ठीक वैसा ही मोड़ अब सीरियल राधा मोहन ने लिया है। ये गुनगुन बड़ी हो गई है और राधा से नफरत करती है, जैसा कि अनुपमा से ये छोटी अनु नफरत कर रही है। अभी ऐसे लोग ना होली के नाम पर बदतमीजी करना अपना हक समझते हैं। अभी से इसके दिमाग को ठिकाने लगाते हैं। पापा क्यों झगड़ा करते हो? रहने दो। बस जितना सा रुको, आज नहीं रोका ना, कल फिर से यही करें। वही मोहन को गुनगुन राधा से मिलने नहीं देगी, ठीक वैसे ही जैसे नहीं चाहती थी छोटी अनु के अनुज अनुपमा से मिले। फिलहाल देखिए, होली के सीन में भी ऐसा ही हो रहा है। जब गुनगुन ने राधा का चेहरा देखा तो वो दंग रह गई। ऐसे कैसे जा रहे हो? वो आदमी उस औरत के साथ बदतमीजी कर रहा है, अभी ठीक करके आते उसे। पापा नो ना। राधा मुझे छोड़ के अपना एक और मनन, मतलब उनका बेटा है, तो ऐसा मुझे जेलसी भी होती है, गुस्सा भी आता है कि मतलब मुझे छोड़ के चली गई अभी। और अभी जब मुझे उसके बिना जीने की आदत हो गई तो अभी आ रही है मेरी लाइफ ख़राब करने। तो ये मेरा रहेगा मेन मोटो। अब कहानी क्या मोड़ लेगी ये तो आप सब जानते हैं। जाते जाते हम इतना जरूर कहेंगे कि देखिए, अगर आपसे ना राधा मोहन का एपिसोड मिस हो गया होगा तो अनुपमा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या चल रही है। और अगर अनुपमा सीरियल मिस हो गया होगा तो राधा मोहन जरूर देखना, वहाँ पर भी आपको कहानी का सेम अपडेट मिलेगा। कुल मिलाकर कहें तो राइटर एक ही जुबान की कहानी क्यों लिखते हैं? अगर कुछ नया और अलग लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि सीरियल की टीआरपी भी वैसी ही नजर आएगी, कुछ हटकर। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं सीरियल परिणीति की। यहाँ पर राजीव की कोर्ट में पेशी है लेकिन वकील कोई मिल ही नहीं रहा। लेकिन थैंक गॉड परी को मिला तो है, आई मीन सो कॉल्ड अतरंगी साहब वकील, क्योंकि ये हाफ टाइम यानी पार्ट टाइम वकील है और पार्ट टाइम बड़े ही अतरंगी है। मैडम जी, ब्रेक चाहिए, पानी के लिए सूखा है जी। मरता क्या ना करता, आज पर ये ऐसी मुसीबत में है कि वो गधे को भी बाप बना सकती है, सिर्फ और सिर्फ अपने राजीव के लिए। क्योंकि राजीव पर मधुलिका ने मॉलेस्टेशन का इल्जाम लगाया है, जिसके कारण ही आज राजीव की कोर्ट में पेशी है। लेकिन जो वकील राजीव का केस लड़ने वाला था वो केस लेने से इनकार कर दिया है और अब परी परेशान है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि कोई भी वकील इस केस को नहीं लेना चाहता। लेकिन डूबने वाले को बस तिनके का सहारा ही बहुत होता है।
तभी तो परी को एक वकील साहब नजर आते हैं जो थोड़े अतरंगी हैं, क्योंकि जनाब कोई भी काम फुल टाइम नहीं करते बल्कि हाफ टाइम करते हैं। मतलब ये कि हाफ टाइम वकील हैं, हाफ टाइम ज्योतिष और हाफ टाइम ये रील्स बनाते रहते हैं। अब इन्होंने राजीव का केस तो ले लिया है, लेकिन जज साहिबा के सामने तो जनाब की बोलती बंद हो गई। मैडम जी, वो ब्रेक चाहिए, पानी के सुखाया जी। कहते हैं मरता क्या नहीं करता, तो जो नीति लॉयर लेकर आई थी, जिससे हमें सबको उम्मीद थी कि अब बच जाएगा, सब सही हो जाएगा, वो लॉयर ने हमें धोखा दे दिया और वो चला गया वहाँ से। तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो बाहर जो लॉयर्स हैं, हम मॉन्टी ने आइडिया दिया कि हम इनसे पूछ लेते हैं। मैं ठीक है चलो यही कर लेते हैं। तो हमारे पूछ रहे कोई भी लॉयर रेडी नहीं है ये केस को लेने के लिए। फाइनली हमें एक लॉयर मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा अटपटा सा रहता है, थोड़ा सा फनी एंड कॉमिक है उसका कैरेक्टर, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। सो फाइनली वो मिल जाता है, हम उसको मना लेते हैं, कर ले यार, कर ले प्लीज। मधुलिका के मॉलेस्टेशन के केस में फंसे, जो मधुलिका ने झूठा केस लगाया हुआ है। सो हमें तो पता ही है कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है। सो या उसी की मशक्कत चल रही है। लेकिन कहते हैं ना, कभी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर हो सकता है कि यही वकील साहब राजीव को बचा लें। वैसे अभी तो परी की चिंता कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, क्योंकि राजीव को बचाने के लिए उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पर परी हार मानने वालों में से नहीं, वो किसी भी हाल में अपने राजीव को बचा कर रहेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। नीति कितनी भी चाल चल ले, लेकिन उसका तोड़ परी जरूर निकाल लेगी। जो इन्होंने हरकत की है मधुलिका ने, खाएगी अब वो मेरे हाथों से। कैसे ऐसे मेरे राजीव पर कैसे ऐसे इल्जाम लगा दिया, तो बस मेरी भी सटक जाती है। और पहली बार तो नहीं, पर आप काफी टाइम बाद परी को एकदम ऐसे गुस्से के रूप में देखो। अभी तो खैर वकील साहब दर्शकों का खूब एंटरटेन करने वाले हैं, क्योंकि इनका फनी अंदाज कहीं ना कहीं कोर्टरूम ड्रामा में मस्ती का तड़का लगाने वाला है। वैसे परी घबराने की बात नहीं है, आपका राजीव जल्द ही इस केस से बरी हो जाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया होली के दिन दिल मिल जाते हैं, और होली के आगे पीछे भी दिल मिल जाते हैं। और दिल छोड़िए, यहाँ पे तो सीरियल्स मिल गए हैं। हम बात कर रहे हैं सीरियल नत और तो से नैना मिलाए के। यहाँ पर कृष्णा को मिल गया है कुहू का साथ, और दोनों ने गुंडों की जो बैंड बजाई है और बच्चों को जो बचाया है, वाह 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 वाह, मजा ही आ गया देख के। मैडम जी, वो ब्रेक चाहिए, पानी के सुखाया जी। मरता क्या ना करता, आज पर ये ऐसी मुसीबत में है कि वो गधे को भी बाप बना सकती है, सिर्फ और सिर्फ अपने राजीव के लिए। क्योंकि राजीव पर मधुलिका ने मॉलेस्टेशन का इल्जाम लगाया है, जिसके कारण ही आज राजीव की कोर्ट में पेशी है। लेकिन जो वकील राजीव का केस लड़ने वाला था, वो केस लेने से इनकार कर दिया है। और अब परी परेशान है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि कोई भी वकील इस केस को नहीं लेना चाहता। लेकिन डूबने वाले को बस तिनके का सहारा ही बहुत होता है। तभी तो परी को एक वकील साहब नजर आते हैं जो थोड़े अतरंगी हैं, क्योंकि जनाब कोई भी काम फुल टाइम नहीं करते बल्कि हाफ टाइम करते हैं। मतलब ये कि हाफ टाइम वकील हैं।
हाफ टाइम ज्योतिष और हाफ टाइम ये रील्स बनाते रहते हैं। अब इन्होंने राजीव का केस तो ले लिया है, लेकिन जज साहिबा के सामने तो जनाब की बोलती बंद हो गई। मैडम जी, वो ब्रेक चाहिए, पानी की सुखाया जी। कहते हैं मरता क्या नहीं करता, तो जो नीति लॉयर लेकर आई थी जिससे हमें सबको उम्मीद थी कि अब बच जाएगा, सब सही हो जाएगा, वो लॉयर ने हमें धोखा दे दिया और वो चला गया वहाँ से। तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो बाहर जो लॉयर्स हैं, हम मॉन्टी ने आइडिया दिया कि हम इनसे पूछ लेते। मैं बोला ठीक है चलो यही कर लेते हैं। तो हमारे पूछ रहे कोई भी लॉयर रेडी नहीं है ये केस को लेने के लिए। फाइनली हमें एक लॉयर मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा अटपटा सा रहता है, थोड़ा सा फनी एंड कॉमिक है उसका कैरेक्टर, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। सो फाइनली वो मिल जाता है, हम उसको मना लेते हैं, कर ले यार, कर ले प्लीज। मधुलिका के मॉलेस्टेशन के केस में फंसे, जो मधुलिका ने झूठा केस लगाया हुआ है। सो हमें तो पता ही है कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है। सो या उसी की मशक्कत चल रही है। सो या लेकिन कहते हैं ना, कभी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर हो सकता है कि यही वकील साहब राजीव को बचा लें। वैसे अभी तो परी की चिंता कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, क्योंकि राजीव को बचाने के लिए उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पर परी हार मानने वालों में से नहीं, वो किसी भी हाल में अपने राजीव को बचाकर रहेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। नीति कितनी भी चाल चल ले, लेकिन उसका तोड़ परी जरूर निकाल लेगी। जो इन्होंने हरकत किया है मधुलिका ने, खाई दिया वो मेरे हाथों से, कैसे ऐसे मेरे राजीव पर कैसे ऐसे इल्जाम लगा दिया। तो बस मेरी भी सटक जाती है, और पहली बार तो नहीं, पर आप काफी टाइम बाद परी को एकदम ऐसे गुस्से के रूप में देखो। अभी तो खैर वकील साहब दर्शकों का खूब एंटरटेन करने वाले हैं, क्योंकि इनका फनी अंदाज कहीं ना कहीं कोर्टरूम ड्रामा में मस्ती का तड़का लगाने वाला है। वैसे परी घबराने की बात नहीं है, आपका राजीव जल्द ही इस केस से बरी हो जाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे बड़ा मजा आता है ना फोटो शूट करा के, मतलब आप अपने बारे में, यानी हम अपने बारे में ही सोचे तो जब तैयार होते भैया 10 फोटो खिंचवा लेते। एक फोटो में काम चलता है, बट अलग अलग पोज में, उस लुक में फोटो तो खिंचवानी होती है। तो जरा सोचिए, जब हमारे स्टार्स तैयार ही होते हैं फोटो शूट के लिए, तब तो उनको फोटो खिंचवाने में और हमें उनकी फोटोज देखने में कितना मजा आता होगा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इशिता और देवात्मा की इस फोटो शूट पर। थाम कर बैठिए, क्योंकि 2 हसीनाएं हैं जो होश उड़ाने को तैयार हैं आप सबके। एक है देवात्मा तो दूसरी है इशिता। इन दोनों ने आज ठान लिया है कि अपने दर्शकों को इधर से उधर बिल्कुल नहीं जाने देंगी। तो भाई एंटरटेनमेंट के इस सफर में आप अपनी कुर्सी को पेटी से बांध लीजिए, क्योंकि इनकी खूबसूरती आपको इधर उधर जाने ही नहीं देगी।
देबात माँ का नया शो आने वाला है बहुत ही जल्द, तो ऐसे में जरूरत है एक अपडेटेड फोटोशूट की। नया स्टाइल, नया लुक देने की जिम्मेदारी गरिमा सिन्हा ने उठाई है। देबात माँ अपने फैंस के लिए कुछ न कुछ नया तो हमेशा परोसती रहती हैं, लेकिन इस बार ये ताज़ा फोटोशूट देखकर उनके फैंस बहुत ही खुश होने वाले हैं। एक्सपीरियंस अब तक बहुत ही अमेजिंग जा रहा है बिकॉज जिस मैगज़ीन के लिए मैं शूट कर रही हूँ आई हैव हर्ड, मैंने बहुत सुना है एंड आई एम सो थैंकफुल टू गरिमा हियर। सो आई जस्ट इंट्रोड्यूस हर, दिस इज़ गरिमा। देखा जाए तो हमने डे लुक दिया है, ओके, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ग्लैमर लुक देखा जाए तो ओवरऑल। येस, आई वुड लव टू कैरी दिस आउटफिट। मैं जनरली ऐसे ही जैसे यू नो मेरे भी माई पीपल दे एक्चुअली नो कि मैं जनरली ऐसे ही आउटफिट्स पहनती हूँ, वेरी अर्दी टोन्स या फिर आई लाइक माइल्ड कलर। Sometimes I might go with extraordinary things, but then mostly this is my go-to style. वहीं दूसरी ओर यमी मम्मी यानी कि इशिता दत्ता की भी बात करेंगे, जो कि करीबन 1.5 साल के बाद कैमरे के सामने आ रही हैं। उनका बेटा वायु बहुत ही छोटा है, तो ऐसे में इशिता पूरा समय अपने बेटे वायु के साथ गुजारना चाहती हैं। अब वो एक माँ है, साथ ही एक्ट्रेस भी, तो वो ये जानती हैं कि समय समय पर खुद को बूस्ट करना बहुत जरूरी होता है। इशिता का ये फोटोशूट है जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। मदर्स डे आने को है, तो ऐसे में इशिता दत्ता का ये फोटोशूट उन मम्मियों के लिए तोहफा होगा जिन्हें लगता है कि बेबी के बाद अब उनके लिए कुछ है नहीं करने को। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। एक तो मैं वेस्टर्न लुक कर रही हूँ, आपने मुझे सिर्फ इंडियन में ही देखा होगा पिछले 1-1.5 साल में। सो थैंक यू सो मच फॉर कन्विंसिंग मी टू डू समथिंग डिफरेंट। आई एम लविंग माई हेयर, आई एम लविंग माई लुक, आई एम लविंग द एंटायर टीम। If you can see, there's so many people and there's so much hard work that goes into a single look. So I'm very excited. आपने BTS में देखा ही होगा थोड़ा बहुत glimpse of the shoot and the cover is going to be out very very soon and I hope you guys like it. अब गर्मियाँ आने को है, अगर आप कहीं पार्टी करने जा रहे हैं, आपका आउटिंग का प्लान है, तो भाई इनका मेकअप जरूर देखिएगा और हाँ स्टाइलिंग को भी, ताकि आपको पूरी मदद मिल सके। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
झनक को ये क्या हो गया है? भांग के नशे में उसने अनिरुद्ध को आई हेट यू कह दिया था, तो वही अनिरुद्ध ने झनक को अर्शी समझकर गले लगा लिया था। अब इस कंफ्यूजन के बाद झनक की हालत न जाने क्यों बिगड़ गई है। मैं होश में नहीं था अर्शी, मुझे सच में लगा कि वो तुम हो। मैं होश में नहीं था अर्शी, मेरा विश्वास करो प्लीज। अब ठीक हो तुम? नहीं पता मुझे, सर दुख रहा है मेरा, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम्हें अंदाजा भी है नहीं तुमने क्या किया है? तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? अर्शी मुझे एहसास है अपनी गलती का। आई एम रियली सॉरी अर्शी, आई एम रियली सॉरी। जबकि पूरी रात बीत गई है, सुबह हो गई है, किसी को इस बात की खबर ही नहीं थी कि झनक कहाँ है। अब झनक को अनिरुद्ध की बहन ने देखा और वो जोर से चिल्लाई। अनिरुद्ध को ये लग रहा है कि कहीं झनक ने कुछ ऐसा वैसा यानी कि आत्महत्या करने की कोशिश तो नहीं कर ली है। झनक कहाँ चली गई? मुझे भूख लगी है। अरे अनी कहाँ जा रहा है भाई? आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अनी देखना झनक को क्या हो गया है? इससे क्या हुआ? इसका शरीर तो ठंडा पड़ गया। छोटन इसको तो पल्स का भी समझ में नहीं आ रहा है। छोटन क्या इसे अपनी जान ले रही? अब जिस लड़की को दिन रात ताने सुनने पड़ते हैं, उसका खुद का कोई वजूद ही नहीं रह गया हो। उसे याद ही नहीं है कि कभी वो हंसती खेलती एक लड़की हुआ करती थी और आज केवल उसके नसीब में आंसू ही हैं। तो भला ऐसे में कौन लड़की खुश रह सकती है? फिलहाल झनक को अस्पताल ले जाया जा रहा है। देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। और ये बात तो सच है कि अर्शी को जब पता चलेगा तो वहाँ भी पहुंचकर वो झनक को ही जिम्मेदार ठहराएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये भांग का नशा भी ना कमाल है। इसको लेकर इंसान में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है सच बोलने का। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कॉन्फिडेंस रुक्मिणी में आ गया है, आंख मिचोली में, क्योंकि उन्होंने भांग के नशे में ऐलान कर दिया अपने ससुराल में कि लड़का और लड़की में भेदभाव करना भूल जाओ। वैसे इसके लिए आपको भांग की जरूरत नहीं है, ये तो फैक्ट है। और मजे की बात यह है कि सुमेध ने भी इस बार रुक्मिणी का पूरा साथ दिया। रुक्मिणी का गुस्सा आज घर वालों के सामने आ ही गया। इतने दिनों से जो आग उसने अपने दिल में दबा कर रखी हुई थी, वो ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी। देखिए कैसे भांग के नशे में रुक्मिणी का गुस्सा साफ जाहिर हो रहा है। उसने घर वालों से ये सवाल भी पूछ लिया कि आखिरकार लड़का और लड़की में इतना फर्क क्यों किया जाता है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि एक लड़की के कितने रूप होते हैं, माँ, बहन और बेटी, लेकिन इसके अलावा उसे कुछ और बनने क्यों नहीं दिया जाता? क्यों आप सब लोग औरत मर्द करते रहते हैं? क्यों? रुक्मिणी को किसी ने भांग पिला दी है और अब वो सबको खुलेआम बोल रही है कि क्यों लड़कियों और लड़कों में भेदभाव किया जाता है, क्यों क्यों क्यों।
तो उसने तमाशा क्रिएट कर दिया है और सुमेध ने पहली बार लाइफ में उसके लिए स्टैंड लिया है और आज बहुत मतलब थोड़ा सा टर्मोइल वाला और थोड़ा चैलेंजिंग सीक्वेंस था मेरे लिए। पहली बार मैं थोड़ा सा बहुत सारे इमोशन साथ में बैलेंस कर रहे थे। नशा भी है, दुख भी है, सरकाज़म भी है, हंस भी रही है, झूम भी रही है। तो थोड़ा सा वो जो नशे के साथ फ्रस्ट्रेशन निकलता है वो सीन था ये। यहाँ भांग के नशे में रुक्मणी को नाचता हुआ देख घर वाले हैरान हैं। उनके चेहरे की तो मानो हवाइयाँ ही उड़ गई हो। हालांकि अभी तक रुक्मणी को सुमेध के प्यार का एहसास नहीं हुआ, लेकिन क्या सुमेध को अपने लिए स्टैंड लेता देख रुक्मणी के मन में भी उसके लिए प्यार जागेगा? क्या सुमेध और रुक्मणी करीब आ पाएंगे? मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली भाग्य में भाई प्रीता करण के अलावा सबकी आंखों में खटक रही है। घर परिवार में, सासू माँ के नजरों में, मतलब पूछे नहीं, जिसको देखो उसको प्रीता से प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स करण के अलावा। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस, अगर किसी ने काव्या को कुछ कह दिया भाई प्रीता के सामने, तो उसकी तो खैर नहीं। मोहब्बत के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। सारी दुनिया एक तरफ, करण की मोहब्बत एक तरफ। वो इसलिए कह रहे हैं कि करण आज प्रीता के कारण अपनी माँ राखी से ताने सुन रहा है, क्योंकि राखी को अब प्रीता एक आग भी नहीं भाती। अब जब निधि लूथरा परिवार में आ चुकी है, तो ऐसे में भला प्रीता का घर में क्या काम है, ऐसा राखी को लगता है। लेकिन करण बेचारा क्या करे, वो तो चाहता है प्रीता उसकी नजरों के सामने रहे। तुम्हें है ना करण, रिश्तों की परख नहीं है, इंसान की परख नहीं है। भले तुम अपने मुंह से कुछ कहो या ना कहो, लेकिन निधि ने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया ये हम सब जानते हैं। और जब से लेके ये हमारे घर आई है ना, तब से निधि अलग सी हो गई, डिप्रेशन में चली गई है, मायूसी सी हो गई है उसे। मैं नहीं चाहती कि मेरी निधि को कुछ हो, इसलिए बेटर यही होगा कि तुम ऑफिस में रहो, अपना बिजनेस संभालो, घर के काम मैं खुद संभालूं। एक तरफ सासू माँ आश्चर्यचकित हो गई है प्रीता को घर में देखकर, तो दूसरी तरफ प्रीता काव्या को लेकर की गई बात का डिफेंस भी कर रही है, क्योंकि घर के लोगों ने काव्या की परवरिश पर सवाल उठाया है। तो ऐसे में प्रीता ने उसका स्टैंड लिया। वैसे प्रीता को याद नहीं है कि काव्या उसकी बेटी है, मगर एक माँ की तरह अपनी बेटी का स्टैंड लेती है, क्योंकि कोई भी किसी की परवरिश पर उंगली नहीं उठा सकता। बात दरअसल ये है कि काव्या ने कॉल करके कह दिया है कि वो वरुण से शादी नहीं करेगी, और अब ऐसे में जब शादी की सारी तैयारी हो चुकी है, तो उसका सारा इल्जाम काव्या पर लग रहा है। बाकी रही बात काव्या की, जो आपने अभी कहा काव्या के संस्कारों के बारे में, ये तो बिल्कुल ठीक है। मतलब उस बच्चे ने किया ही क्या है, उसने तो सिर्फ मन की बात की, कोई बदतमीजी नहीं की। प्रीता सिर्फ करण की आंखों में जच रही है, बाकी घर वालों की नजरों में वो खटक रही है। लेकिन कहानी में तो यही तड़का लगेगा जब प्रीता भी इस घर में निधि के साथ रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।